फिर क्या हुआ गुरुजी? महेश, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव और फैलाया। इसमें बसंत ने उसका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए कई प्रयत्न किए। इस कारण सारे जीव और प्राणी मोहित हो गए। धीरे धीरे सारी सृष्टि काम के वश में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गई। संयम का व्रत पालन करने वाले ऋषि मुनि भी अपने कर्मों का पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया। परंतु भगवान शिव पर उनका वश चल न सका। कामदेव के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब कामदेव निराश हो गए और ब्रह्म के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि स्वयं महादेव को अपने मोह के वश में कर सकूं। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंता में डूब गए। उसी समय उनके सांस लेने से बहुत से भयंकर राक्षस प्रकट हो गए, जो अनेक वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज करने लगे। ये देखकर कामदेव ने उनके विषय में ब्रह्म से प्रश्न किए। तब ब्रह्म ने उन गणों को मार नाम प्रदान किया। उन्हें कामदेव को सौंप दिया और उन्हें बताया कि ये सदा उनके ही वश में रहेंगे और वे उनकी ही सहायता के लिए जन्मे हैं। यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। काम ने कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिवजी को मोहित करने के लिए जाऊंगा, लेकिन मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहने में सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वे आपके शाप से मुझे भस्म ना कर दें। ये तो सत्य है। शिव स्वयं भैरव भी तो हैं। उनका ये उग्र रूप देखकर तो देवी देवता भी डर जाते हैं। यह कहकर कामदेव, रति और बसंत अपने मार गणों के साथ शिवधाम को चले गए। कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित करने में सफल ना हो सके। फिर कामदेव वहां से निराश होकर वापस आ गए और उन्होंने ब्रह्म को अपने असफल होने की सूचना दी। वे कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप ही शिवजी को मोह में डालने का उपाय करें। मेरे लिए उन्हें मोहना असंभव है। ब्रह्मा जी बोले, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित कराने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया। परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे महात्मा शिवजी स्त्री ग्रहण कर लें। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ। उनका स्मरण करते ही पीतांबरधारी श्री हरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी ने मुझसे पूछा कि मैंने उनका स्मरण किस दुख या कष्ट के लिए किया है। ब्रह्म ने उनसे कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर लें, अर्थात विवाह कर लें, तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मैं तुरंत सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर विष्णु हंसने लगे और ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिवजी ही सबके कर्ता और भर्ता हैं। वे ही इस संसार का पालन करते हैं। वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी हैं। तीनों गुणों को आश्रय देने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से दूर एवं माया से वे रहित हैं। भगवान शिव योग परायण और भक्त वत्सल हैं। जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था, तब उन्होंने हमें बताया था कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र
तीनों उनके ही अवतार होंगे, परंतु रुद्र को उनका पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा और वह श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप सरस्वती का होगा और वे ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी। देवी सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहां से अदृश्य हो गए। समय आने पर हम दोनों अर्थात ब्रह्मा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। लो, और वे स्वयं महादेव को ही मोहने चले थे। गुरुजी, पुराण के अनुसार शिव ने किस रूप में अवतार लिया? महेश, भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि स्वयं भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिवा रूप है। इसीलिए भक्तों को उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो। वे देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सारी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगी। इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण करके उनकी स्तुति करो। यदि शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर को धारण करेंगी। तब वे भगवान रुद्र का वरण कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगी। विष्णु ने ऐसा ब्रह्मा से कहा, तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना आरंभ करें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहां जन्म लेंगी। देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेंगी। शिवा और शिवजी दोनों निर्गुण और परम ब्रह्म स्वरूप हैं और अपने भक्तों के अधीन हैं। वे उनकी इच्छानुसार ही कार्य करते हैं। भगवान विष्णु की बातें सुनकर ब्रह्म संतुष्ट हुए, क्योंकि उन्हें अपने दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था।